सरकार से नाराज किसान इस बार आर या पार के मूड में हैं और यही वजह है कि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने इस बार तगड़ा ऐलान कर दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने दिल्ली आंदोलन 2.0 के 305 दिनों के बाद वादे पूरे न करने पर सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही पंधेर ने जनता से भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो आंदोलन दिल्ली आंदोलन 2 के नाम से मशहूर हुआ है, उनको 305 दिन आज हो गए और खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन लगभग 17वें दिन में दाखिल हो गया है। जहां तक सरकार का न्योते का सवाल, अभी तक सरकार के मंत्री जो मुझे लगता है भी एक विदाउट संजीदगी, जो संजीदगी नहीं है उनके बयानों में, गैर संजीदा बयानबाजी कर रहे हैं। तो कोई भी इस तरह का प्रस्ताव अभी है नहीं कि सरकार अभी वार्ता के लिए तैयार हो रही है हमारे साथ। और जो भारत सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो अकेला एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर डिबेट को रख रहे हैं और वो राज्यों का विषय बता रहे हैं, जबकि उन मांगों में किसान और खेती और मजदूर के लिए कर्ज माफी भी है। कि आप कॉर्पोरेट का 14,57,000 करोड़ का कर्ज माफ करते, अभी 24 में भी माफ किया उनका कर्ज। तो फिर जो किसान और खेत मजदूर कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनका कर्ज क्यों नहीं माफ होता? उनमें जो भारत सरकार ने पिछले आंदोलन में वादा किया था, अभी हम बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन का बिल है वो नहीं लेके आएंगे, अभी उन्होंने बना लिया है, कई राज्यों में लागू कर रहे हैं, वो बात भी है। उनमें जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ और जो माने भी थे पिछले आंदोलन में भी, दिल्ली पिछले आंदोलन के जो देश भर में केस डाले गए हम वापस ले लेंगे, उसके ऊपर भी कुछ वो बोल नहीं रहे। हमारी मीटिंगों में उन्होंने मान लिया था। और खेती को पॉल्यूशन एक्ट से बाहर निकाला जाएगा, ये भी हमारी मीटिंगों में भी ये बात मान ली थी। उनके ऊपर भी उनका स्पष्टता कोई भी नहीं है। खेतिहर मजदूर या कोई भी मजदूरी करना रोजगार का विषय है। नरेगा मनरेगा, इनमें हम कहते 100 दिन का रोजगार देते, 200 दिन का रोजगार दो। तो ये केंद्र का विषय है कि राज्य का सैनी साहब बताएं। वो मांग भी है और अच्छी दिहाड़ी की मांग कर रहे हैं हम लोग। और आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची, जो उनके जंगल जमीन छीनी जा रही है, उनको लागू करने का हम मांग कर रहे हैं। तो भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए और फसली बीमा योजना, जो मौसम की मार पड़ती है हमारे किसानों के ऊपर, हर चीज का बीमा, आप सुई से लेके जहाज तक का बीमा देखेंगे भारत में, भारत से बाहर। लेकिन जो इतना बड़ा हमारा किसानों का सेक्टर, उसके लिए कोई बीमा नहीं। जो प्राइवेटाइजेशन बीमा कर रहे हैं तो वो कंपनियां कमा के लेके जा रहे हैं, मतलब सरकार अपने दम पर बीमा करे ना। एक तो ये मुद्दा भी है। और जब 60 साल का किसान और खेत मजदूर हो जाता, जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा था कि उसे पेंशन देनी चाहिए, ये मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर भारत सरकार के मंत्री महोदय या कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। दरअसल किसान पिछले 305 दिनों से 12 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों के एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाने की मांग है। इसके साथ ही पूर्ण ऋण माफी, लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय की मांग, कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, पिछले प्रदर्शनों के दौरान जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं उन्हें रद्द किया जाए। इसके साथ ही किसानों ने भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर आने के लिए भी कहा है। वहीं कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना, संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन और न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रतिमाह करने की भी मांग की गई है।